हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू विज्ञान मार्ग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमबीबीएस के प्रॉफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कह सकते हैं ग्रैंड वाइवा में ये बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है। और श्योर शॉट एक क्वेश्चन तो मतलब चार्ट में से आता ही है। और नीट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कैसे इजी वे में एक जॉन्डिस को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप का जॉन्डिस है देखते ही। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कम टाइम में। ठीक है। और आपकी एमबीबीएस की जर्नी को इजी करने के लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि नॉर्मल रेंज, कुछ चीज़ों का नॉर्मल रेंज हम देख लेते हैं, उसको आपको याद करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना टोटल बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल है 0.32 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सेकेंड आता है अपना डायरेक्ट बिलीरुबिन, जो कि है अपना कॉन्जुगेट बिलीरुबिन। इसका नॉर्मल लेवल है 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड तीसरा आता है अपना इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ये हो जाता है अपना अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन। इसका नॉर्मल लेवल है 0.2 टू 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये सब आपको ऑब्वियसली याद करना है। और इसमें से और तीन है, टोटल 6 आपको नॉर्मल लेवल याद करने हैं इस टॉपिक के लिए। एस टी और जिसको हम एस जी ओ टी भी कहते हैं, इसका नॉर्मल लेवल है 5 to 30। और नेक्स्ट है ए एल टी 5 टू सॉरी एस जी पी टी नॉर्मल लेवल है 5 to 37। यूनिट इसको ऑलमोस्ट सेम ही देते हैं और डिफरेंट यूनिट नहीं देते। अ, हर जगह पे ऑलमोस्ट यही यूनिट रहता है, तो आप यही याद कर लीजिए। और ए एल पी का नॉर्मल लेवल है 30 to 90 यू पर एल। सो हो गया नॉर्मल लेवल। अब नेक्स्ट हम कुछ पैरामीटर्स देख लेंगे कि कौन से केस में क्या होता है। ठीक है। ये चार्ट आपको याद कर लेना है तो बस हो गया। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो हम टेस्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिख लेंगे कौन से पैरामीटर देखने हैं। डायरेक्ट बिलोरुबिन, इनडायरेक्ट बिलोरुबिन, नेक्स्ट आ जाता है अपना यूरिन, बाइल, सॉल्ट। नेक्स्ट आ जाता है यूरिन, बाइल, पिगमेंट। नेक्स्ट अपना आ जाता है यूरिन, यूरोबिलिनोजन। नेक्स्ट हम देख लेंगे ए एल टी, ए एस टी एंड ए एल पी। ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। तो पहला आ गया हमारा प्री हेपाटिक, जिसको हम हिमोलाइटिक भी कहते हैं। हिमोलाइटिक। ठीक है। तो इस केस में जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है। आपको बस ये पैरामीटर देखना है। ठीक है। आपको जो चार्ट देगा उसमें से ये देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है बस। इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रेजेंट होगा और ये ज्यादा होगा। ठीक है। यूरिन बाइल सॉल्ट एब्सेंट होगा, यूरिन बाइल पिगमेंट एब्सेंट होगा, बट यूरोबिलिनोजन ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा है और यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। ठीक है। और जो एएलटी है
वो नॉर्मल रहेगा, आपका एएसटी भी नॉर्मल रहेगा, आपका एएलपी भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्री हेपेटिक और हिमोलिटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम हेपेटिक पे। इसके बाद हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिसका आपका टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ये नॉर्मल भी रह सकता है और ज्यादा भी रह सकता है, नॉर्मल भी। ठीक है, मे बी प्रेजेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट। और एएलटी, एएसटी और एएलपी के केस में ये जो एएलटी और एएसटी है ये बहुत ही हाई रहेगा। ठीक है, बहुत ही हाई रहेगा। एएलटी एएसटी बहुत ही हाई रहेगा। और इसमें, और जो एएलपी है इसमें स्लाइड इंक्रीज आएगा, स्लाइड इंक्रीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आपको मेनली क्या देखना है, ये दोनों देखना है, दोनों देखते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा रहेंगे। और ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ज्यादा एक कम भी हो सकता है, एक कम एक ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एंड यूरिन, और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हेपाटिक। और नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट हेपाटिक में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, इसमें जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है ये ज्यादा होता है, डायरेक्ट ज्यादा होता है। जो इनडायरेक्ट है वो नॉर्मल होता है। तो कॉन्जुगेट ज्यादा होता है, अनकॉन्जुगेट नॉर्मल होता है। बाइल सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, और यूरोबिलिनोजन इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो यूरोबिलिनोजन इंटेस्टाइन में पहुंच नहीं सकता, इसलिए जो है यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एएलटी, एएसटी एंड एएलपी के लेवल पे। ये दोनों ही नॉर्मल लेवल में होगा, दोनों ही नॉर्मल होगा। और ये जो एएलपी है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हो गया। बस ये चार्ट आपने देख लिया, ये चार्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि कौन सा क्या हाई होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं प्री हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट हेपेटिक में दोनों में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है इसका रिवर्स रोल है। देखिए, डायरेक्ट जो इंक्रीज है वो प्री हेपेटिक में है, जो इनडायरेक्ट इंक्रीज है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में है। और ऑब्स्ट्रक्टिव में सारे जो यूरिन बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है, और देख रहे हैं यूरिन बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट प्री हेपेटिक में एब्सेंट है। तो बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, तो समझ सकते हैं, आप कोरिलेट कर सकते हो उसमें से। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका ये टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आ जाता है अपना, ए 36-year-old फीमेल, 36 year old female complains of pain in right abdomen, yellow discoloration of eyes, passing of clay colored stools, developed intolerance to oily food for past 1 month. Her investigation are as follows। देखिए, जो टोटल बिलिरुबिन है तो इंक्रीमेंट है, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इसमें भी आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट इंक्रीज है, कॉन्जुगेट इंक्रीज का मतलब क्या है, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव का चांसेस है। लेकिन इससे पहले आपको बाकी के पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, अनकॉन्जुगेट ये नॉर्मल है, अनकॉन्जुगेट नॉर्मल है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है, आप चार्ट देखिए, डायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट नॉर्मल होता है। ठीक है, तो सीरम एएलपी बहुत ज्यादा है, सीरम एएलपी बहुत ज्यादा है, जो कि हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव में होता है। सीरम एएलपी बहुत ज्यादा होता है, 580। इसका नॉर्मल लेवल क्या था, देखिए मैंने पहले दिखाया, नॉर्मल लेवल क्या था, 30 to 90। ठीक है, इसमें 580 बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है, एंड यूरिन यूरोबिलिनोजन एब्सेंट है। तो सीधा सीधा आप चार्ट से ये कह सकते हैं देख के कि इसमें हम कोई थ्योरी नहीं, हमको डायरेक्ट लिखना है कि एमसीक्यू है, और आपको पूछ रहा है कि कौन से टाइप का आप डायग्नोसिस कीजिए, कौन से टाइप का जॉन्डिस है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ट्रिपल डायग्नोसिस आपका क्या हो गया,
ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट हेपेटिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ए 30-year-old man was admitted to a hospital with the complaints of vomiting, fever, and abdominal pain for the past 1 month. Yellowish discoloration of this his eyes and skin was noticed. टोटल बिलिरुबिन कितना है? 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, टोटल बिलिरुबिन हाई है। आप यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट भी हाई है और यहाँ पे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी हाई है। जिनका नॉर्मल लेवल क्या था, एक बार नॉर्मल लेवल देख लेते हैं। जो टोटल टोटल बिलिरुबिन है उसका नॉर्मल लेवल था 0.3 टू 1.2। जो डायरेक्ट था उसका नॉर्मल लेवल था 0.1 टू 0.3 और जो इनडायरेक्ट था उसका लेवल था 0.2 टू 0.9। सो आप देख सकते हैं तीनों इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तीनों इंक्रीमेंट हो चुका है। और यहाँ पे जो ALT है, जो ALT है वो इंक्रीज हो चुका है और जो AST है वो भी इंक्रीज हो चुका है और बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस किस केस में होता है? हेपाटिक के केस में। अब मैंने पहले बताया था, देख लीजिए। जो ALT और AST है इसका इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है और ये दोनों ही इंक्रीमेंट हो चुका है। दोनों ही जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन इंक्रीमेंट हो चुका है और जो कि है अपना ALT AST दोनों इंक्रीमेंट हो चुका है। तो आपको सीधा सीधा ये पता चल रहा है क्या है इसका। तो डायग्नोसिस क्या होगा? हेपाटिक हेपाटिक जॉन्डिस। हो गया, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले आते हैं। ए 24-year-old chronic anemic female patient who had blood transfusion for 4 times in the last 20 days complained a passing dark colored urine। तो ठीक है, इसका टोटल बिलिरुबिन है हाई है। कॉन्जुगेट आप कहते हैं स्लाइटली इंक्रीज है, स्लाइटली इंक्रीज है। अनकॉन्जुगेट देखिए, अनकॉन्जुगेट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है, हाई इंक्रीमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज है। सीरम ALP, सीरम ALP जो है 30 to 90 हमारा नॉर्मल लेवल होता है, तो ये नॉर्मल लेवल में है। जो AST है ये भी नॉर्मल लेवल में है। जो AST का नॉर्मल लेवल क्या होता है 5 to 30। ALT का नॉर्मल लेवल क्या होता है 5 to 37। तो सब कुछ नॉर्मल लेवल के अंदर है। तो आप चार्ट से देख सकते हैं ये कौन से टाइप का जॉन्डिस हो जाएगा। एक बार खुद निकाल के देखिए। हमारा इनडायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा हाई है, डायरेक्ट स्लाइटली इंक्रीज है, तो नॉर्मली कह सकते हैं। ठीक है, यूरिन बाइल सॉल्ट एब्सेंट है, बाइल पिगमेंट एब्सेंट है, ये सब कुछ नहीं बोला। जो ALT AST और ALP है ये हमारा नॉर्मल लेवल में है कि नहीं? नॉर्मल लेवल में हो गया। तो आपका ये सीधा सीधा हो गया हिमोलाइटिक और प्री हेपेटिक जॉन्डिस। यहाँ पर देख सकते हैं बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट आर एब्सेंट। तो हमारा सीधा सीधा क्या हो गया? हिमोलाइटिक और प्री हेपेटिक जॉन्डिस। हिमोलिटिक और प्री हेपेटिक जॉन्डिस। सो मैंने तीनों टाइप के सवाल डिस्कस कर दिए, तो आप खुद से भी बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं जो आपका टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।